Hello friends, welcome to Learn and Get YouTube channel. Today in this video we are talking about Buddhism. बुद्धिज्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओरिजिन कैसे हुआ इसका, यहाँ पर जो ओरिजिन है बौद्ध धर्म का एंड बिलीफ, यहाँ पर जो है फोर ट्रुथ, एट फोल्ड और पैथ, यहाँ पे जो हमने कहा इसके अंदर बिलीफ में आता है। यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट्स देखेंगे, यहाँ पर कॉजेस ऑफ राइज एंड फॉल भी देखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो जो बुद्धिज्म है अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर इसका अलग ही एक दायरा है जिसके बारे में हम बात करें तो इसे हिंदुइज्म के बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर ये हम ये कहेंगे कि जो हिंदुइज्म के अगेंस्ट यहाँ पे से रिवॉल्ट हुई, उसी का ये हम देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू होता है उसी बेस के ऊपर बुद्धिज्म। और एज वेल एज हम देखते हैं यहाँ पर जो जैनिज्म है, सेम थिंग उसमें भी यहाँ पर ये देखने को मिलेगी हमें। ये जो वीडियो है हम उसको दो पार्ट्स के अंदर कवर अप करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर जो इतना यहाँ पर हमारा रहेगा बिलीफ, ओरिजिन और थॉट्स यहाँ पे देखेंगे हम। बिलीफ में हम यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको पहले ही, फोर ट्रुथ, इनको चार सत्य कहा जाता है बौद्ध धर्म में। एट फुट एट फोल्ड पैथ यहाँ पर है, इसको कहा जाता है यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग। डिस्कस करेंगे इसके बारे में वीडियो के अंदर, तो बने रहिए वीडियो में। आप अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे, अच्छी लगे, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी जरूर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर ओरिजिन के बारे में, सो वी आर टॉकिंग अबाउट महात्मा बुद्धा। जो ओरिजिन होता है वो होता है यहाँ पर महात्मा बुद्ध के जरिए से। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर महात्मा बुद्धा, नोन एज गौतम बुद्धा, सिद्धार्थ, गौतम, फिर आता है यहाँ पे शाक्य मुनि। जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखते हैं, इनका जो ओरिजिनल नेम जो यहाँ पर होता है वो होता है सिद्धार्थ। ये इनके फादर हैं यहाँ पर शुद्धोधन, उन्होंने इनका नाम रखा था यहाँ पे सिद्धार्थ। और ये बिलोंग करते थे यहाँ पर शाक्य क्लैन से, जो क्षत्रिय थी यहाँ पर। तो इनको शाक्य मुनि कहा गया। मुनि इसलिए कहा गया क्योंकि इनको एनलाइटमेंट इन्होंने यहाँ पर पाई, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए मुनि कहा गया इनको। महात्मा भी इसी ने कहा और बुद्धा इसलिए कहा गया है कि जिसने यहाँ पर एनलाइटमेंट, यहाँ पर इनके निर्वाण जो है उसको प्राप्त किया है। यहाँ पर हिंदी में इस तरह से बात करी जाती है इसके बारे में। आगे डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पर जो बुद्धिज्म है उसको फाउंड किया गया था यहाँ से महात्मा बुद्ध के जरिए से, जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट नाम के अकॉर्डिंग जानते हैं, गौतम बुद्धा एज वेल एज सिद्धार्थ बुद्धा एज वेल एज शाक्य मुनि। ही वॉज बॉर्न एज अ क्षत्रिय, यानी कि क्षत्रिय फ्रॉम शाक्य क्लैन, एंड देयर वाज अ रिपब्लिक ऑफ दिस क्लैन एट कपिल वस्तु, नेपाल। क्षत्रिय क्लैन में इनका यहाँ पे जन्म होता है और शाक्य कबीला होता है, क्लैन होती है, ट्राइब मान लीजिए यहाँ पर, जो कि कपिल वस्तु इनकी किंगडम होता है, वहाँ पे स्टैब्लिश किया होता है लोगों ने, शाक्य क्लैंस ने। यहाँ पर कपिल वस्तु उसकी यहाँ पे राजधानी होती है, कैपिटल होती है, नेपाल में जगह है आज के वक्त में। वहां पर ही इनकी पैदाइश होती है, वहां पर ये रहते थे। और जो इनके फादर थे यहाँ पर वहाँ के रूलर थे। यहाँ पर लुम्बिनी गार्डन में बॉर्न होते हैं, मतलब पैदाइश होती है इनकी यहाँ पर, कपिल वस्तु के पास में होता है। और वैशाखा पूर्णिमा का दिन होता है यहाँ पर। इनके जो फादर थे उनका नाम था शुद्धोधन। ये रूलर थे यहाँ पे शाक्य रिपब्लिक के। ये बात ध्यान रखिए, किंगडम नहीं था और मोनार्की नहीं थी वहां पर। लोग चुन के यहाँ पर कैसे, मतलब जो बेस वहां पे रहा होगा जमाने में, उसके बेस पे अपना जो रूलर है, हेड है आप बोल सकते हैं हम यहाँ पे, उसको चुनते थे। और उनकी माँ का नाम था, मदर नेम था इनकी महामाया। यहाँ पे शुद्धोधन जब इनके यहाँ पैदा होते हैं, बौद्ध यहाँ पे महात्मा बुद्ध जब इनका ये नाम रखते हैं सिद्धार्थ, तो थोड़ा पेन आगे चला गया है, सिद्धार्थ इनका ये नाम रखते हैं यहाँ पर गौतम बुद्ध का। और इनकी जो वाइफ होती है इनका नाम होता है महामाया। यहाँ पर लुम्बिनी गार्डन में पैदा होते हैं यहाँ पर ये। आगे हम देखते हैं जब इनकी कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद ही, महीनों बाद के अंदर ही यहाँ पे क्या होता है, जो इनकी माता होती है यहाँ पर, जो इनकी मदर होती है महामाया, उनकी हो जाती है मौत। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज स्टेप मदर गौतमी। इनको इनकी जो सौतेली माँ है वो इनको पालती है यहाँ पे, इसका नाम होता है गौतमी। गौतमी का बेटा गौतम, इस तरह से इनका नाम पड़ता है यहाँ पर। देन यहाँ पर क्या होता है, जब इनकी पैदाइश होती है आफ्टर हिज बर्थ, यहाँ पर एक इनॉग्रेशन की जाती है, सेरेमनीज की जाती है यहाँ पर। और बहुत सारे जो रिलीजियस, जो हम कहेंगे पर्सपेक्टिव के जो लोग होते हैं यहाँ पर, जो बिलीव करते हैं, यहाँ पे आचार्य बोल सकते हैं हम उनको बुलाया जाता है।
राजा इनको बुलाता है यहाँ पर, शुद्धोधन बुलाते हैं और दिखाते हैं। एंड जब वो जो लोग आते हैं यहाँ पे सन्यासी लोग देखते हैं कि दैट देयर वाज अ 32 बर्थ मार्क ऑन हिज बॉडी, उनके बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर 32 यहाँ पे बर्थ मार्क्स थे। तो ब्राह्मण्स जो होते हैं प्रेडिक्टेड करते हैं यहाँ पर, मतलब हम बोलते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में बोलते हैं इसको भैया, भविष्यवाणी करते हैं यहाँ पर कि या तो ये दुनिया को जीत लेगा यहाँ पर, या फिर ये दुनिया में सन्यासी बन जाएगा यहाँ पर। तो इस चीज को लेकर जो शुद्धोधन होते हैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि उनका बेटा राजपाट को ना छोड़े और ये ना कर दे कि वो सन्यासी बन जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो अपने बेटे को हमेशा ही अपने जो महल होता है, पैलेस होता है, वहां पे उसको रखते हैं। और 25-26 साल की उम्र तक वो देखने को मिलेगा कि वो यहाँ पर रहते हैं एज अ प्रिंस। और जो अपनी लाइफ होती है बहुत ही लग्जरियस लाइफ गुजारते हैं यहाँ पर, शुरुआती लाइफ के अंदर अपने। मगर यहाँ पर कुछ थोड़ा चेंजेस आने लग जाता है यहाँ पर। इसी बीच यहाँ पे क्या होता है, जब ये लाइफ गुजार रहे होते हैं अपने पैलेस के अंदर, तो इनके फादर कोशिश करते हैं कि ये बाहर ना जाएं। बाहर जाएंगे, दुनिया के दुख दर्द है उसको देखेंगे, तो यहाँ पे ये सन्यासी बन जाएंगे इस चीज को देखकर। सो यहाँ पे महल में रखते हैं और जो इनकी जो जरूरतें होती हैं, नीड्स होती हैं, उसको फुलफिल किया जाता है। 16 ईयर एज की यहाँ पे जो लड़की होती है यशोधरा, इनकी कजन होती है, उनसे इनकी शादी कर दी जाती है यहाँ पर। और उनका एक बेटा होता है, इसका नाम होता है राहुल। राहुल जो है इनका यहाँ पे, हम कहेंगे कि वो शिष्य बन जाएगा यहाँ पर, डिसिप्लिन बन जाएगा यहाँ पर। 29 एज की ये पर, मतलब एज पर उन्होंने क्या करा यहाँ पर, अपने घर को छोड़ दिया और डिसाइड करा कि भाई अब मैं वर्डरिंग करूंगा यहाँ पे, मतलब जो दुनिया में जो हालात हैं उनको समझूंगा, जो यहाँ पे बुराइयां दुनिया के अंदर, सफरिंग जो है यहाँ पर, दुखों की सफरिंग जो यहाँ पर कहा गई है इसके अंदर, उसको मैं देखूंगा क्या वजह है इसके पास। इस बीच होता क्या है, ये ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने 4 सीन देखे होते हैं, ऐसे एक्ट देखे होते हैं यहाँ पर, कि दुनिया में कितनी जो हम कहेंगे कि दुख है यहाँ पर, पीड़ा है यहाँ पर। वो 4 सीन क्या होते हैं, पहले में तो ये देखते हैं कि एक आदमी है जो कि काफी ओल्ड एज का है यहाँ पर, और उसके हाथ में यहाँ पे एक स्टिक है, यानी कि लकड़ी है जिसके सहारे वो चल रहा है। दूसरे में वो ये देखते हैं यहाँ पर कि एक आदमी है जो बीमार है यहाँ पर, और लोग उससे बच रहे हैं यहाँ पर, कोई सहारा नहीं देने वाला उसको। तीसरा यहाँ पे वो देखते हैं कि एक आदमी है, उसकी डेथ हो चुकी है, यहाँ पे शैया पे लेटा हुआ है, और लोग राम राम सत्य बोलते हुए उसको लेके जा रहे हैं जलाने के लिए। तो ये चीज वो देखता है, और जो उसका चैरियट होता है यहाँ पे, जो चैरियट चलाने वाला आदमी, तो चेन्नवा माना बताया गया है उसका यहाँ पर, वो कहता है कि हाँ दुनिया में तो महाराजा राजकुमार जी ऐसा ही होता है, और दुनिया की असलियत तो यही है यहाँ पर। फिर इसी बीच यहाँ पे क्या, मतलब बाद में वो सोचते हैं कि भाई ऐसी जवानी का फायदा क्या, जब इंसान को बूढ़ा होकर दुखों को ही झेलना है तो इंसान जवानी में ना मर जाए। तो ये जवानी बुढ़ापा देखे ही क्यों इंसान, मतलब इस तरह की बातें सोचने लग जाते हैं वो यहाँ पर। जब बीमार इंसान को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि इंसान के जिंदगी मतलब दुख है यहाँ पर ही है। एक वक्त इंसान का ऐसा था कि वो बिल्कुल हेल्दी था, तंदुरुस्त था, और एक वक्त उसके साथ ऐसा आया कि वो बीमार हो गया। एक वक्त में सोचते हैं कि इंसान जिंदा था, वो मर गया आज। एट दैट टाइम ये देखते हैं कि सेम में यहाँ पे क्या होता है कि एक होता है हमारा यहाँ पर मॉन्क, ठीक है, एक सन्यासी होता है, उसको देखते हैं बड़ा मजे से होता है, बिल्कुल बिल्कुल अपनी जिंदगी जो होती है उसको गुजार रहा होता है खुशी से, और उसने अगर रखा होता है, दुनिया को उसने त्याग दिया होता है यहाँ पर, दुनिया की जिंदगी से पर्सपेक्टिव होती, जिंदगी मतलब जो लाइफ में चीजें होती हैं सबको त्याग कर वो अपना सिर्फ धर्म में, दीक्षा में लोगों की हेल्प करने में लग जाता है, ध्यान मग्न करने में लग जाता है। तो महात्मा बुद्धा भी यही सोचते हैं कि भाई अब मैं भी यही करूंगा यहाँ पर। सो ही लेफ्ट हिज पैलेस एंड डिसाइड टू बिकम अ वंडरर, मतलब यानी कि वो बन जाते हैं यहाँ पे एक सन्यासी की, नहीं है जिंदगी में जो बुराइयां हैं, दुख हैं यहाँ पर, सफरिंग्स हैं, उसके जो कॉजेस हैं और जो उसका सॉल्यूशन है उसको ढूंढने के लिए वो निकल जाते हैं यहाँ पर। आफ्टर दिस ही स्पेंड ही 6 ईयर इन सर्च ऑफ ट्रूथ, जिसको बौद्धिज्म के अंदर कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, ग्रेट रिनाउंसिएशन। जब इन्होंने अपना घर छोड़ा, जब इन्होंने अपना घर छोड़ा, इसको कहा जाता है महात्मा उसके अंदर आ, ये हॉर्स के मतलब सिंबल दिखाया जाता है बौद्धिज्म के अंदर, जिसे कहा जाता है महाविनिष्क्रमण, मतलब अपने घर को छोड़ना, त्याग कर देना। तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया यहाँ पर, और देन फिर ये स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मेडिटेशन। और जो मेडिटेशन ही शुरू करते हैं बिल्कुल हार्डशिप वाली करते हैं। तो ये दो अपने गुरु बनाते हैं यहाँ पे, अलारा कलान, और यहाँ पे होता है उद्दाका रामा कुत्ता, इनसे बनाते हैं यहाँ पर ये। तो बहुत ही मतलब हम कहेंगे कि भाई बड़ी ही यहाँ पे बहुत ज्यादा संन्यास वो करते हैं, और बहुत सारी जो चीजें होती हैं उसको त्याग कर डालते हैं यहाँ पर, मगर फायदा में कुछ भी नहीं होता।
तो वो क्या करते हैं, इनको छोड़ देते हैं इनका साथ। देन क्या करते हैं ये, ही थॉट दैट द ट्रुथ ओनली कैन बी ऑब्टेन बाय मेंटल डिसिप्लिन एंड नॉलेज ओनली। जो ये अलारा कलान है, उद्दाका पद्दू है, अपने टाइम के अंदर, उस समय के अंदर इनको बहुत ही बड़ा टीचर्स माना जाता था कि भाई ये लोग ऐसे हैं, सन्यासी लोग हैं, और उन्होंने जो ट्रूथ है उसको पा लिया है, यहाँ पर निर्वाण इनको प्राप्त हो गया बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग। तो ऐसा नहीं था, हालांकि दूसरे जो ब्राह्मण लोग थे वो मानते थे इस बात को। इतनी ज्यादा सन्यास बन जाते हैं बुद्धिज्म, जो महात्मा बुद्ध होते हैं, कि वो पत्ते खा के जिंदा रहते हैं, दिन में सिर्फ एक पत्ता खाया पेड़ का, बस। और हाथ इससे ज्यादा कि मरने को आ जाते हैं, तो वो देखते हैं कि उनको इतना करने के बाद भी कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो, तो वो उनको छोड़ डालते हैं। तो ये सोचते हैं कि भाई जो ट्रुथ है, इसको हम जब पा सकते हैं, यहाँ पे अचीव कर सकते हैं बाय ओनली मेंटल डिसिप्लिन एंड नॉलेज। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज वो नहीं जो हम सोचते हैं वाली, दुनिया के अंदर जो बुराइयां हैं, यहाँ पर जो उसका हल है, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। सो यहाँ पे क्या करते हैं ये, क्या करते हैं कि ये 5 एस्थेटिक्स जोड़ते हैं यहाँ पे, मतलब एस्थेटिक्स, ठीक है। मतलब इनको बोलते हैं हम यहाँ पे मॉन्क टाइप बोल सकते हैं, जहाँ क्या कहते हैं, सन्यासी लोग साथ ही जुड़ जाते हैं। यहाँ पे इनका नाम होता है अस्साजी, महामन्ना, महानमा, कप्पा, बुधिया और कोनकनी। तो ये बहुत सारे के साथ मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिसेस करते हैं ऑस्टेरिटी की। ऑस्टेरिटीज करते हैं, मतलब यहाँ पर सन्यासी वाली प्रैक्टिसेस करते हैं, खाते पीते कुछ भी नहीं है। जो इनके साथ करते हैं उससे भी ज्यादा हार्ड वाली यहाँ पे करते हैं यहाँ पर यहाँ पे क्या होता है भाई, कुछ भी नहीं मिलता, खाली हाथ रह जाते हैं। फिर ये भी इनको भी छोड़ डालते हैं। देन ये मूव करते हैं टुवर्ड सेनानी विलेज, और एक पेड़ के नीचे जाकर, ये फाल्गुन नदी थी वहां जाके ये बैठते हैं। बैनियन ट्री होता है, पीपल का पेड़ होता है, फिर बैठ जाते हैं यहाँ पर ये, और फिर ये ध्यान करते हैं वहां पर। ध्यान लगे से मतलब बैठ जाते हैं मुद्रा के अंदर ये। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि बताया, जो बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इनकी फाइट होती है, एक लॉर्ड होता है, लॉर्ड ऑफ मारा, जो कि इल्यूशन के लॉर्ड बताए जाते हैं, मतलब जो अपने आप के अंदर नकली पिक्चर्स क्रिएट करते हैं, मतलब दिमाग के अंदर बहुत बुद्ध की है, वो बहकाते हैं उनको। और बाद में जब मतलब वो जीत जाते हैं उस बात के ऊपर, जो उनके जो इल्यूशन करते हैं, तो वो अपनी एक असुरों की आर्मी लेकर आते हैं, जिसको महात्मा बुद्ध उसको भी हरा डालते हैं अपनी किसी तरीके से, अपने ज्ञान के जरिए से यहाँ पर। जब ये सब हो जाता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर होती है, सो ही हम कहते हैं यहाँ पर बुद्धिज्म में कहा जाता है कि भाई इनको एनलाइटमेंट मिल गया। और कहाँ मिलता है, जो कि सैनानी विलेज होता है, ये होता है बोध गया, बिहार में ही जगह। और इनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है यहाँ पर। सो जब इनको प्राप्ति होती है यहाँ पर, इसी टाइम को कहा जाता है, इनका नाम दिया जाता है बौद्धा। यानी कि जिनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति यहाँ पर हो गई है, निर्वाण इनको प्राप्त हो गया है। और जिस पेड़ के नीचे ये बैठते हैं, इसको कहा जाता है बोधि वृक्ष, द ट्री ऑफ बुद्धि, बौद्धा, ठीक है। बुद्धिस्ट इसको मानते हैं, बहुत पवित्र पेड़ है यहाँ पर। हालांकि कहा जाता है कि वैसे कई बार पेड़ को काट दिया गया है, दोबारा पेड़ उग के वापस आ जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर अशोक की जो बेटी है उसने भी इसको काट दिया था यहाँ पे एक बार, तो दोबारा सही है, आगे ये कुछ कहानी है इसके बारे में। सो इस तरह से यहाँ पे कुछ इसका ओरिजिन होता है। देन आगे देखेंगे हम यहाँ पे क्या होगा, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो ज्ञान को बांटते भी हैं अपने। सो यहाँ पे क्या करते हैं भैया, वो आगे निकल जाते हैं बोध गया से, लोगों को प्रीचीज करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि सत्य दुनिया के अंदर क्या है यहाँ पर। सो देन ही ट्रेवल्ड टू द डियर पार्क नियर वाराणसी, बनारस, वेर ही सेट इन मोशन ऑफ व्हाट बुद्धिस्ट कॉल द व्हील ऑफ धर्मा, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, बाय डिलीवरिंग हीज फर्स्ट सेरेमन टू द 5 कैंपेनियन विच हुम ही हैड सॉट इनलाइनमेंट एट सारनाथ। यहाँ पे क्या होता है इसके बाद, देन क्या करते हैं ये भैया, मूव करते हैं टूवर्ड, और आगे निकलते हैं अपने जो ज्ञान है उसको बांटने के लिए। एक बिरन का पार्क होता है बनारसी, बनारसी पास, वहां जाके ये बैठते हैं। ज्ञान की जो मतलब जो ध्यान की मुद्रा होती है उस तरह बैठ के जाकर वहां पर लोगों को बताना चाहते हैं अपनी बात को ये। और जब ये बताते हैं लोगों को बात को, बताते हैं मतलब चीजों को, जिसमें ये पोज में बैठते हैं, उसे कहा जाता है धम्म चक्र परिवर्तन। मतलब अब धर्म का जो है वो जो चक्र है वो घूम गया, मतलब जो बुराई है वो खत्म होने पर आ गई, और बुराई से हम अच्छाई की तरफ चले गए यहाँ पर। जिस जगह पे दिया था उसको कहा जाता है सारनाथ, और वहां पर स्तूप बना हुआ है इसका आज भी। सो एट दैट टाइम यहाँ पे क्या होता है कि भाई एक चीजा सिस्टम शुरू होता है यहाँ पे, फॉर्मेशन होती है यहाँ पे ग्रुप्स की, बौद्धिज्म के अंदर, इसको कहा जाता है संघ।
संघ के अंदर इन द बिगिनिंग हम बात करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ जो मेंस थे उनको अलाउड था कि आप संघ को ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए बहुत सारे यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने प्रिंसिपल बनाए, रूल्स बनाए कि आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, जब भी आप जाके यहाँ पर एक मॉन्क बनते हैं यहाँ पर। शुरुआत में यहाँ पे क्या होता है, जो ये 5 लोग साथ में इनके होते हैं कैंपेनियन जो होते हैं, मतलब जिनके जो बहुत करीबी लोग होते हैं यहाँ पर, ये बन जाते हैं इनके इनके शिष्य, जिनको हम कहते हैं यहाँ पे अरिहंत। ठीक है, बाद में देन देखते हैं भाई जो लोग जुड़े होते हैं उनके जाने जो लोग होते हैं जुड़ते जुड़ते रहते हैं यहाँ पे ग्रेजुअली ये इंक्रीज हो जाते हैं अप टू 1000 तक। सो शुरुआत के अंदर इनके जो यहाँ पे अरिहंत है वो 1000 लोग बन जाते हैं इस तरह से। फिर जो हम देखते हैं कि अब ये जो ग्रुप बनता है, जो संघ बनता है यहाँ पर, ये शुरुआत करता है प्रीचिंग की, यहाँ पर जो मैसेजेस हैं बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की उनको फैलाने के लिए। तो इनका सिस्टम कुछ ये रहता है कि ये 12 मई साल के अंदर जो 8 महीने 9 महीने होते हैं वहां पर ही पिचिंग करते हैं। 3 महीने रुक जाते हैं जब सावन का महीना आता है, मतलब जब बारिश होती है। जहाँ ये रुकते हैं वाराणसी में रुकते हैं ये, और वहीं पर जो फॉर्मेशन होती है संघ की, जहाँ पर इसकी जो तादाद है उसको बढ़ाया जाता है, 1000 तक ये पहुंच जाती है यहाँ पर। देन यहाँ पे हम क्या देखते हैं इस बार, बाद में जब मतलब हमने कहा कि जो नन्स होती हैं, तो मॉन्क तो अलाउड थे, नन्स अलाउड नहीं थी संघ के अंदर। और संघ ही ऐसा इनका सिस्टम था जो कि प्रीचिंग करता था बहुत ज्यादा यहाँ पर। तो यहाँ पे होता है बिगिनिंग में जो विमेन्स होते हैं उनको अलाउड नहीं करते ही है, मगर जो इनका हम कहते हैं डिसिप्लिन, चीफ डिसिप्लिन होता है यहाँ पर आनंद, वो उनको राजी कर लेता है इस चीज के लिए। और फिर इनकी जो फोस्टर मदर होती है उन्होंने उनको दूध पिलाया होता है, गौतमी और महामाया, सॉरी एक नाम याद नहीं आ रहा मेरा, वो इनके यहाँ पे होती है, सबसे पहले नन बनती है महात्मा बुद्ध के जो संघ सिस्टम होता है उसके अंदर। देन यहाँ पे देखते हैं जो उनका बेटा है राहुल, और जो इनके फादर हैं शुद्धोधन, जब वो जानते हैं कि इनका बेटे क्या है यहाँ पे बुद्धा बन चुका है, उसको एनलाइटमेंट जो है निर्वाणा जो है उन्हें अचीव कर लिया है यहाँ पर, तो ये भी इसके डिसिप्लिन बन जाते हैं, इनकी बातों पर अमल, मतलब उनके हाथ पर धर्म को अपना लेते हैं, बुद्धिज्म को वहां पर। सो यहाँ पे इस तरह से हम देखेंगे कि जो बुद्धिज्म है इस्टेब्लिश होना शुरू होता है। मगर यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग होते हैं साथ में इनके, और जो महात्मा बुद्ध जो होते हैं लोगों को समझाने के लिए रीजनल लैंग्वेजेस जो होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली हम जानते हैं कि बिहार, बंगाल, इस जगह के इलाके पे ये रहा करते थे महात्मा बुद्ध, तो वहां पर जो लैंग्वेज लोग इस्तेमाल करते थे, कॉमन लैंग्वेज थी वहां पर पाली। पाली लैंग्वेज को इस्तेमाल करते थे, तो लोग समझते थे, और लोग इनकी जो प्रीचिंग्स थी, जब वो देखते थे कि दुनिया के जो दुख है, पर ये मतलब जो हम झेल रहे हैं प्रॉब्लम्स को यहाँ पर, उसका हल जो बता रहे हैं महात्मा बुद्ध, उस तरह निकाल सकते हैं, तो लोग इनकी जो बात है उनको फॉलो करते हैं, और इनके जो होते हैं डिसिप्लिन बन जाते हैं, मतलब जो इनके फॉलोवर्स में बढ़ जाते हैं वो लोग। मगर ताकत तो इतनी नहीं बढ़ पाती बौद्ध धर्म की उस टाइम भी। ये बौद्ध धर्म जब जब हम कहते हैं सबसे ज्यादा जब एक्सपेंड होता है, ये जब होता है जब बिम्बिसार इनको क्या करता है, यहाँ पे पैट्रोनेज देता है, ये राजा होता है मगध का बिम्बिसार, और बिम्बिसार बन जाता है यहाँ पर बौद्धिस्ट। और बौद्धिस्ट बनने के बाद क्या करता है भाई, जो रिलीजियस फेथ होती है उसको प्रमोट करता है बहुत ज्यादा। बहुत सारी बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती हैं, विहार होते हैं, उनको बनाते हैं। देखिए दो चीजें होती है बौद्धिज्म के अंदर, एक होती है मोनेस्ट्री, एक होता है यहाँ पर विहार। विहार वो जगह होती है जहाँ पे जाके ये लोग जो बौद्धिस्ट मोंक होते हैं रहते हैं, जब त्याग कर देते हैं अपने घर का, तो समझ आ गई, मॉन्क्स हो नन्स हो वहां पे रहते हैं। जब मोनेस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर वो एजुकेशनल सिस्टम जो वहाँ पे होता है स्टैब्लिश किया जाता है बौद्धिज्म के अकॉर्डिंग। सो ये कुछ इस तरह से बेसिक सिस्टम रहा यहाँ पर, और इस तरह से जो हम देखते हैं कि बौद्धिज्म है स्टैब्लिश होता है, बाद में जो महात्मा बुद्ध उनकी मौत हो जाती है, उसी बीच यहाँ पे क्या होता है, जो मतलब मौत के बाद, महात्मा बुद्ध की मौत के बाद क्या होता है कि जो मौर्यन एम्पायर एम्परर है अशोका, वो भी एक्सेप्ट कर लेता है यहाँ पे बौद्धिज्म को, जब वो अटैक करता है कलिंग के ऊपर। तो जो महात्मा बुद्ध का फेथ था यहाँ पर, धम्म धर्म, मतलब जहाँ पर उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर वॉयलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसी चीज को यहाँ पर अशोक भी एक्सेप्ट करता है। देन फिर वो अपने बेटे हों, एम्बेसडर हों, उनको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर भेजता है प्रोपोगेट करने के लिए बौद्धिज्म। और बौद्धिज्म उसी के टाइम पे आप देखते हैं दुनिया के अंदर पीक पे पहुंच जाता है यहाँ पर। बट यहाँ पे बाद में बहुत सारी जो हम देखते हैं कि कुछ कॉजेज आते हैं, वो जो बौद्धिज्म है यहाँ पे डिक्लाइन होता है। बुद्धा जो होते हैं, द बुद्धा डिड नॉट अपॉइंट एनी सक्सेसर एंड आस्क्ड ही फॉलोवर टू वर्क फॉर पर्सनल सेल्वेशन। अपने जो ज्ञान की प्राप्ति है उसकी नहीं काम करने के लिए बोलते हैं, और कोई सक्सेसर अपना अपॉइंट नहीं करते। मगर जो बौद्धिज्म, जो महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स होती हैं वो ओरल ट्रेडिशन के अंदर अकॉर्डिंग में रह जाती हैं यहाँ पर। और जो संघ जो होता है यहाँ पर, बहुत सारी काउंसिल्स होती हैं, 4 मेन काउंसिल्स हैं जिनको राजाओं ने पैटर्नाइज करा था अपने टाइम के अंदर, जिसमें बिम्बिसार भी एक यहाँ पर थे।
अजातशत्रु भी उसमें आता है यहाँ पर। और यही चीज क्या होती है, पता चल जाता है यहाँ पे जो बौद्ध धर्म है उसके अंदर पार्टीशन शुरू हो जाता है, मतलब उनके अंदर अपने अपने बंटवारा हो जाता है धर्म के अंदर। ऑर्डर टू रीच कंसेंसस और मैटर बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन एंड प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पर जो संघ होते हैं इनके बीच हो सकती है बहुत सारी काउंसिल्स, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। ग्रुप कहता है कि नहीं ऐसा काम करेंगे, ग्रुप कहता है कि हम ऐसा करेंगे, कहता है हम ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे इनकी बैठकें होती हैं, डिस्कस करते हैं कि कौन सी असली टीचिंग जो होंगी मतलब बुद्ध की उसको हम फॉलो करेंगे यहाँ पर। तो ये चीज यहाँ पे चलती है और 4 बैठक होती हैं। आज के टाइम में भी इनकी जो काउंसिल्स होती हैं वो चलती रहती है महात्मा बुद्ध जो बौद्धिज्म के अंदर अकॉर्डिंग है। और जो महात्मा बुद्ध है उनको यहाँ पे प्राप्ति होती है परिनिर्वाण की, जैसे कहा था महापरिनिर्वाण। और ये कहाँ पे होती है, कुशीनगर में, जो कि काशीनगर, कुशीनगर जो आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में होता है वहां पर। तो निर्वाण का मतलब यहाँ पे क्या कहा गया, एक तो इनलाइटमेंट है, एक निर्वाण है यहाँ पर। दोनों चीजें यहाँ पे सेम सेम बिल्कुल यहाँ पर। इसमें क्या है यहाँ पर, एंड ऑफ द वर्ल्ड इन दैट नो पर्सनल आइडेंटिटी नो बाउंड्री ऑफ माइंड रिमेन। इसमें कहा गया कि जो महात्म बुद्धिज्म है उसमें कहा था निर्वाण क्या है यहाँ पर। देखिए निर्वाण हर धर्म के अंदर मौजूद है यहाँ पर, हिंदुइज्म के अंदर, इस्लाम के अंदर, सिखिज्म के अंदर, जैनिज्म के अंदर, ईसाइयत में, यहूदी सब में अंदर मौजूद है यहाँ पर। मगर उनका कॉन्सेप्ट अलग अलग है। सबका मानना यहाँ पर ये है कि सबने कहा बुद्धिज्म सॉरी जो हिंदुइज्म है, जो इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी से मानना यहाँ पर ये है कि निर्वाण मिलता है इंसान को मौत के बाद, जब इंसान की मर जाता है मुक्ति मिल जाती है उसको यहाँ पर। फिर जो उसका हिसाब वगैरह होता है वो चीज यहाँ पे होती है, फिर उसको जो जन्नत जहन्नुम होती है वहां पर इसको भेज डालते हैं वहां पर। मतलब जो मगर इसमें यहाँ पे क्या है, जो बुद्धिज्म है इसमें यहाँ पे क्या है कि जो इंसान का हिसाब है जिंदा रहते हुए उसका हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या कहते हैं भैया, कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिसको निर्वाण मिल जाता है इंसान को, जब इनलाइट मिल जाती है इंसान को, जब प्राप्ति हो जाती है ज्ञान की इंसान को यहाँ पर, तो उसी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं रहती। वो एक इंसान रह जाता है बस, कोई उसका नाम नहीं, कोई धर्म नहीं, राजा नहीं, वो ना अमीर ना गरीब, और कोई इसकी बाउंड्री की यहाँ पे लिमिट जो है वो नहीं रहती। अब वो इंसान जो है वो महात्मा बन जाता है यहाँ पर। In such a state, a being is said to possess the 10 characteristic belonging to every Buddha, जो कि मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो के अंदर। 4 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं यहाँ पर। तो जो बौद्धिज्म के अंदर हम बात करें, जिस तरह से वो जो बौद्धिज्म है उसका ओरिजिन हुआ, महात्मा बुद्ध ने इसको स्टैब्लिश करा और डिफरेंट डिफरेंट जो रूलर्स आते हैं उसको एक्सेप्ट करते रहेंगे, फिर उसको प्रोपोगेट करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो जो महात्मा बुद्धा है जो थे, उनके टाइम में जो जितने सारे इंसिडेंट हुए जो उन्होंने चीजें करी, उनको अलग अलग सिंबल से दिखाया जाता है यहाँ पर। जैसे कि पहला यहाँ पर आता है लोटस एंड बुल। इसमें जो मतलब कहीं पर हम मान लीजिए बौद्धिज्म के अंदर ही सिंबल का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब मान लीजिए कि उन्होंने दिखाना चाहा है कि महात्मा बुद्ध का बर्थ। फिर आता है हॉर्स रिनंसिनेशन, मतलब जिसको उन्होंने कहा था यहाँ पर महाभिनिष्क्रमण, घर को त्याग करना यहाँ पर। बोधि ट्री महाबोधि का दिखाया जाता है यहाँ पे इसमें, जहाँ जहाँ उनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई यहाँ पर, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, उनको इनलाइनमेंट मिला यहाँ पर, निर्वाणा मिला। फिर आता है इस पर धर्म चक्र परिवर्तन, जहां पर उन्होंने सारनाथ के अंदर सबसे पहले अपना जो उपदेश है, फर्स्ट सरमन है वो दिया लोगों को। मतलब जहां पर हम कहेंगे अधर्म से हम धर्म की तरफ मुड़ गए, जो पहिया है धर्म का वो घूम गया और हम भटकी हुई राह से सही राह पर आ गए। फिर आता है फुटप्रिंट यानी कि निर्वाणा, मतलब जहां से वो दुनिया को छोड़ते छोड़ते आ गए, दुनिया को पसार, मतलब जो दुनिया जो है उससे उन्होंने अपनी दुनिया छोड़ दी, इस तरह से उनकी मृत्यु हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीजें दिखाई जाती हैं। अब बात करें हम इसके अंदर जो बुद्धिज्म है इसके बिलीफ हैं, टीचिंग्स हैं, फेथ हैं, वो क्या क्या है यहाँ पर। जो बुद्धिज्म है वो मेनली एम्फसाइज करता है यहाँ पर इनलाइटमेंट के अंदर, इसको निब्बान भी कहा जाता है यहाँ पर, निब्बा नहीं निब्बान, ठीक है। और आता है निर्वाण। दो यहाँ पे चीजें हैं, दोनों ही सेम सेम है यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब आपको दुनिया में जो सफरिंग्स हैं उनका जो कॉजेज है यहाँ पर वो पता चल जाए आपको। दूसरा यहाँ पर ये है कि जो दुनिया के अंदर जो कॉजेस हैं यहाँ पे, जो सफरिंग के कॉजेस हैं उनका जब आपको सॉल्यूशन मिल जाए यहाँ पे, लिबरेशन फ्रॉम बर्थ ऑफ राउंड ऑफ रिबर्थ, दो चीजें इसके अंदर हो गई यहाँ पर। इसी के अंदर मतलब यहाँ पे क्या जो दुख है दुनिया के अंदर पता चल जाए आपको, जो सोल्यूशन पता चल जाए। और जो परेशानी है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इंसान बढ़ता है, बार बार पैदा होता रहता है। जो हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग उस टाइम था, आज भी है, कि इंसान कई बार पैदा होता है, कई बार जो मतलब जो उसके हम कहेंगे भाई जो जो वो काम करता है यहाँ पर,
उसका जो उसको मतलब हर जो फल मिलता है यहाँ पर, अच्छे काम करता है तो अच्छा काम मिल जाता है, मतलब उसका अच्छा रूप मिलेगा यहाँ पर, बुरा काम करेगा तो वो इंसान जो जानवर है उनके पैदा हो जाएगा यहाँ पर। तो उससे जो हम कहते हैं ये इस पे बिलीव करता है कि भैया एक बार आपको निर्माणा मिले, आपको छुट्टी मिले दुनिया के अंदर से, एक बार जो आपकी आत्मा है वो परमात्मा से आके मिल जाए यहाँ पर। फिर दूसरा यहाँ पे बिलीव करते हैं, इसके जो एम्फसाइज करता है इसके ऊपर, अवॉइड एक्सट्रीम ऑफ लाइफ सच एज वर्ल्डली प्लेजर एंड लाइफ ऑफ पेनफुल एस्थेटिज्म एंड सेल्फ मोटिफिकेशन मिडिल पैथ, ये भी बताता हूँ मैं इस बारे में आपको। जो बुद्धिज्म है, दूसरा इसका बिलीफ यहाँ पे क्या है कि आप जो दुनिया में वर्ल्डली थिंग्स है, मटेरियलिज्म जो दुनिया के अंदर जो जो सामान से आपको मोहब्बत है, प्यार इंसान से, पैसे से, लग्जरी लाइफ से, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। फिर आपको जो पेनफुल एस्थेटिज्म है यहाँ पर, मतलब जो सन्यासी में हम जो सन्यास करते हैं यहाँ पे कि भूख प्यासे रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, जो हमारी बॉडी है उसको हम पेन देंगे, उसको यहाँ पे क्या करना है, आपको छोड़ देना है यहाँ पर। तो आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पर मिडल पैथ, बीच का रास्ता निकालिए। जो दुनिया में जो चीजें जरूरतें की हैं उनको इस्तेमाल करिए, और ना आपको अपने आप को कष्ट दीजिए, जो बीच का रास्ता है उसको आप निकाल लीजिए बिल्कुल। तो इस पे ये एम्फसाइज करता है बुद्धिज्म। ठीक है, मोरल प्रोग्रेस होती है इंसान की, विच वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, जो इंसान की प्रोग्रेस है वो आजाद है किसी भी जो क्रिएटर दुनिया के अंदर है उससे। देखिए फिर यहाँ पर आता है जो बुद्धिज्म यहाँ पर बेस्ड किस चीज के ऊपर है, जो एम्फेसाइज करता है जिनको प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ चीजें करनी होती हैं, यहाँ पर उनको मानना पड़ता है। पहला आता है आर्य सच्चाई, फोर नोबल ट्रुथ, then आता है यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग, फोर एट फोल्ड्स पैथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हमें देखने को मिलेगी इसके अंदर। फिर थोड़ा सा मतलब इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है कि थ्री पिलर्स हैं यहाँ पे बुद्धिज्म के अंदर। बुद्ध जो फाउंडर भी हैं, टीचर भी हैं। धम्मा जो है यहाँ पे वो टीचिंग्स है इसकी, और आदर संघ जो है ऑर्डर बुद्धिस्ट मोन इग्नोरेंट उपासक से, जिन्होंने दुनिया को त्याग दिया हो, यहाँ पर ये चीज होगा यहाँ पर। अब बात करेंगे हम इसके अंदर फोर नोबल ट्रूथ के बारे में, चार आर्य सत्य जिनको कहा गया है बुद्धिज्म के अंदर, वो क्या है यहाँ पर। बुद्धिज्म के अंदर ये टीचिंग्स में से है यहाँ पर, जो बुद्धिज्म के अंदर महात्मा बुद्ध बताते हैं कि दुनिया में इंसान परेशान है, दुख है उसके अंदर, वो क्यों है यहाँ पर। तो वो चार आर्य सत्य वो यही है यहाँ पर, इसके अंदर बताया गया है। पहला तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि दुख है इंसान की जिंदगी में, सच्चाई जिंदगी की यहाँ पर ये है कि इंसान दुखी है बहुत ज्यादा। द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, कि इंसान जो है वो परेशानियों से घिरा हुआ है यहाँ पर। एज पर बुद्धिज्म एवरीथिंग इज सफरिंग, सब्बन दुखम, it referred to potential to experience pain and could not only actual pain and sorrow experienced by an individual। थोड़ा सा हमें देखने में मुश्किल लग सकता है यहाँ पर क्या कहा गया है कि इंसान की लाइफ में क्या है, दुख है, हर चीज में दुख है इंसान को। देखो पैसा होगा तो उसको बचाने की दुख यहाँ पर इंसान को, पैसा नहीं तो पैसा पाने का दुख यहाँ पर। फिर यहाँ पर अगर हेल्थ नहीं है इंसान की, सेहतमंद नहीं है, उसको हेल्दी बनने का दुख, ज्यादा हेल्दी बन जाए तो उसको पतला होने का दुख यहाँ पर सताता है इस चीज के अंदर। तो दुख ही दुख इंसान की जिंदगी के अंदर यहाँ पर होता है। और ये ऐसा दुख नहीं है कि जो कोई पोटेंशियल इंसान जो है, इंडिविजुअल जो है उसको एक्सपीरियंस करता है, दुनिया में हर इंसान इसको यहाँ पे एक्सपीरियंस करता है, और दुनिया की ये सच्चाई है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर समुद्या समस्या सॉरी। तो इसमें क्या कहा गया कि ये समस्या यहाँ पर कॉजेस क्या है यहाँ पर, क्या इसके जो हम कहेंगे यहाँ पर जो आ, हिंदी में हम कहेंगे इसके कारण क्या है यहाँ पर। तृष्णा, तृष्णा का मतलब यहाँ पे होता है डिजायर। बुद्धिज्म में कहा गया है तृष्णा इंसान के अंदर, इंसान जो है ना वो लालची है, उसका पेट नहीं भरता कभी भी, जितना मिल जाए उसको उतना कम लगता है, और जो उसकी डिमांड है वो हमेशा बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है। तो ये चीज कहा गया है, इसकी कॉजेस है यहाँ पर सफरिंग के। मतलब पैसा कम है तो ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा छुपाना पड़ेगा उसको यहाँ पर। हेल्थ अच्छी है तो उसको भी संभालना पड़ेगा, जिम जाना है, ये करना है, वो करना, तो ये दुखी तो है इंसान की जिंदगी में कि जो उसके पास है वो उससे खुश नहीं है। आंखें हैं तो गलत चीजें करता है, देखता है यहाँ पर, तो ये क्या है, दुख है। अब गलत चीज करेगा तो गलत काम वो करेगा भी, देखेगा तो यहाँ पर भी फिर वो क्या होगा, दुखी होगा, मैंने गलत काम क्यों कर दी। ये जबान है तो उससे गलत बात को बोलेगा यहाँ पर। तो वो इंसान क्या है ना, दुखी है। अब जबान नहीं है तो बोलेगा कैसे, वो भी दुखी। तो फिर बताया गया दूसरा यहाँ पर आता है, यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, इसका कुछ हल बताया गया है यहाँ पे, निरोध
द ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, द पेन सोरो कैन बी एंडेड बाय द अटेन ऑफ निब्बान और निर्वाण। इसमें बताया गया है कि जो निरोध है, जो हल है उसका यहाँ पर, जो हम कहेंगे यहाँ पर जो तरीका है इसको हल प्राप्त करने का, वो यहाँ पर क्या है कि आप निर्वाण की प्राप्ति कर लीजिए। निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए कहा गया कि चौथा पॉइंट आता है इसमें, जो फोर्थ ट्रुथ में है, अष्टांगिक मार्ग को आपको अपनाना पड़ेगा। ये दुनिया की सच्चाई है यहाँ पर। द ट्रुथ ऑफ द पैथ लीडिंग टू एंड ऑफ सफरिंग, द एंड ऑफ सफरिंग इज कंटेन द एट फुल होल पैथ, पाथ या पैथ जो भी बोलते हैं इसको। यानी कि अगर आपको जो ये सफरिंग्स है इनसे आपको यहाँ पे करना है, इसको एंड करना है, छुटकारा पाना है, तो आपको अष्टांगिक जो मार्ग बताए गए हैं बुद्धिज्म के अंदर उनको मानना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये अष्टांगिक मार्ग जो है इस चक्र के अंदर दिखाए जाते हैं अक्सर। यहाँ पर 8 जगह चक्र के आप देखते हैं कि कोने हैं इसके। तो ये 8 जिंदगी के जो पहलू है, हमारी जो जिंदगी के जो तरीके हैं उनको दिखाता है यहाँ पर, वो चीजें जो हमें करनी है इसके अंदर। पहला है राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीड, मतलब सही देखो, जो नजरिया इंसान का सही होना चाहिए यहाँ पर। जो इंसान की जो इंटेंशन है, जो उसकी हम कहते हैं ना ख्वाहिश, वो अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। बात भी सही बोले, काम भी सही करे, जिंदगी सही से गुजारे यहाँ पर। एफर्ट जो है अच्छे से लगाए यहाँ पे, जो उसकी सोच हो सही हो यहाँ पे, और कोई काम पे ध्यान लगाना है वो सही तरीके से यहाँ पे लगाए इसके अंदर। तो डिस्कस करते हैं इनको भी। अभी यहाँ पर पहला आता है यहाँ पर राइट, किसको कहा गया है यहाँ पर, राइट विजन, सम्यक दृष्टि कहा जाता है इसको बुद्धिज्म के अंदर। मीन्स अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ रियलिटी एंड द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स यहाँ पर क्या है कि दुनिया में जो नेचर, जो रियलिटी है उसको समझना। रियलिटी यहाँ पे क्या कहा महात्मा बुद्ध ने, जैसे कि हमने कहा कि 4 नोबल ट्रुथ थे, अच्छा सॉरी 4 सच्चे थे यहाँ पर। पहला कहते हैं यहाँ पे दुख, कि दुख दुनिया के अंदर भैया है, उसको मानना पड़ेगा। मगर दुख से आप निकल सकते हो, इस चीज को बताना भी इसका काम है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो दृष्टि है वो उस तरह की होनी चाहिए, सम्यक दृष्टि आपकी होनी चाहिए कि भाई दुनिया में दुख भी है, उनका हल भी है यहाँ पर। not doing violence to being living being, not stealing, not committing adultery. These are bodily virtue। इसमें कहा गया है कि भैया पहला तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी जो नजरिया, जो आपकी सोच है वो सही हो, मतलब जो आपकी जो नजरिया है वो सही हो। किसने जरूर क्या, आप 4 जो आचार्य, जो आचार्य सत्य हैं उसको मानिए। फिर जो वॉयलेंस है, अहिंसा है, हिंसा मत करिए, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, चोरी मत करिए यहाँ पर, और जो गंदे काम है उससे बचिए, जो अडल्ट्री है उससे बचिए यहाँ पर। तो ये क्या होगा, आपकी जो बॉडी है उसका वर्च्यू रहता है, जो समझ, जो हमारी जो शरीर रचना है उस पर असर इसका पड़ता है, हमारे शरीर रचना के बाद। दूसरा है यहाँ पे डोंट टेल अ लाई, नोट बी, नॉट टू backbite, not to speak harsh word, not to be greedy, not to have myself and to have right vision. These are the good conduct of mind। मतलब क्या है कि झूठ ना बोलना, चुगली ना करना, जो गलत अल्फाज है उनका इस्तेमाल ना करना, लालची ना बनना, इन तरह की जो चीजें होती हैं उससे बचना। से यहाँ पे क्या है, जो हमारा कंडक्ट करता है हमारे गुड माइंड सेट को। मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारी दृष्टि होती है, हमारे जो शरीर है वो सही काम करेगा, और जो हमारा जो शरीर का जो काम का तरीका है वो सही रहेगा, और जो हमारा दिमाग को सही सोचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो दृष्टि में क्या आता है यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पे राइट थॉट और एटीट्यूड, सम्यक संकल्प कहा गया है इसको। मीन्स हैविंग इमोशनल इंटेंस वो इंटेलिजेंस एंड एक्टिंग फ्रॉम लव एंड कंपेंशन। इसमें क्या कहा भैया कि आपकी जो एटीट्यूड है वो सही होना चाहिए, जो आपकी सोच है वो अच्छी होनी चाहिए बिल्कुल। जो आप काम करो अच्छा करो यहाँ पे काम को। इसमें क्या कहा, हैविंग कंपैशन, अपने जो प्यार मोहब्बत के अंदर हमारे में चाहत हो, हमारे अंदर दोस्ती की भावना हो, खुशी रहे हमारे अंदर, इंटर इक्वालिटी इक्वामिटी जो होती है वो होनी चाहिए यहाँ पर हमारे साथ। और यहाँ पे है टेकिंग अ रेजोल्यूशन नॉट टू बैड कंडक्ट, टेकिंग अ डिसीजन टू डू गुड कंडक्ट, टेकिंग अ प्लेस टू फॉलो द धम्मा। बुरे काम से बचने के लिए कसम खाना, अच्छे काम करने के लिए प्रतिज्ञा लेना यहाँ पर, और जो धम्मा है उसको फॉलो करना बुद्धिज्म के अंदर। यहाँ पर ये आता है हमारे अष्टांगिक जो मार्ग है उसका सेकंड पॉइंट, यानी कि राइट थॉट एंड एटीट्यूड, इंटेंशन, संकल्प, जो हमने कहा गया ना यहाँ पे राइट इंटेंशन होना चाहिए हमारा। राइट और होल स्पीच, सम्यक वाक्य, जो हम बोलें बात को बिल्कुल सही बोलें, प्रॉमिस करें कि ट्रूथफुल रहेंगे,
जो बात बोलेंगे साफ सुथरी बोलेंगे, हम यहाँ पे गंदी बात को नहीं बात करेंगे। यहाँ पे अपलिफ्टमेंट एंड अनहार्मफुल कम्युनिकेशन, जो हम बात करेंगे सबकी भलाई करेंगे इससे, और कोई ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे इससे किसी की जो बात है दिल को ठेस लगे, मतलब कोई अनहार्मफुल कम्युनिकेशन जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। सच बोलेंगे, प्रैक्टिसिंग स्पीच द ट्रूथ, प्रैक्टिसिंग स्पीक स्वीटली, प्रैक्टिसिंग डिस्कसिंग धम्मा, प्यार से बोलेंगे, सच बोलेंगे, जो धर्म के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। देन आता है यहाँ पर हमारा राइट और इटर्नल एक्शन, सम्यक कर्तमा, कर्माथ, ठीक है, कर्मात नाम होता है इसका। इट मीन्स एथिकल मोरल फाउंडेशन ऑफ लाइफ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वन सेल्फ एंड अदर, यानी कि जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारा दिमाग काम करता है, जो हमारी हम कहते हैं ना कोई एक सोच होती है इंसान की, सामाजिक सोच होती है यहाँ पर, कि जो मोरालिटी होती है, जो सोच होती है इंसान की, जो समझ होती है, उसके हिसाब से यहाँ पे इंसान जो है वो सही जो प्रिंसिपल है उसका इस्तेमाल करेगा, किसी दूसरे के साथ अत्याचार नहीं करेगा और ना ही खुद को नुकसान पहुंचाएगा इसके अंदर वो। इसमें क्या है यहाँ पर जो कंसिस्ट होता है, इसमें कौन कौन चीज शामिल है? डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट कमिट द पुअर प्रॉपर्टी ऑफ अदर, डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस एंड सेंसुअल बिहेवियर, डू नॉट स्पीक अलाइव, डू नॉट यूज एंटी इंटोक्सिडेंट, आप वायलेंस नहीं करेंगे, जो हिंसा है उसको नहीं करेंगे, चाहे इंसान के साथ हो चाहे जानवर हो उसके साथ नहीं करेंगे, मतलब इंसान को भी नहीं मारेंगे, जानवर को भी नहीं मारेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको हड़पेंगे नहीं यहाँ पर, बुरे कामों में गंदे कामों के अंदर लगेंगे नहीं, जो हराम का पैसा वो नहीं खाएंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, धूम्रपान शराब जो है इसका आप सेवन नहीं करेंगे, ये आपकी जो है कर्मात हो जाएंगे यहाँ पर। और जो नन्स है और जो मॉन्क्स है उनके कुछ और भी है यहाँ पर। टू अवॉइड ईटिंग आफ्टर मिड डे, जो दिन के बाद खाना मना है यहाँ पर, आप दिन में एक बार खाएंगे, सुबह खाएंगे और रात में खा सकते हैं बस, दोपहर में कुछ नहीं खाना आपको। टू रिफ्रेन फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड यूज ऑफ ऑर्नामेंट टू अडॉर्न वन सेल्फ, जो एंटरटेनमेंट है, गाना बजाना है, संगीत है, कपड़े पहनना है, अच्छे वो नहीं पहनेंगे, सन्यासी तक बिल्कुल आप जिंदगी गुजारेंगे। टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग हाई ऑफ लग्जरीज बेड्स एंड फ्रॉम हैंडलिंग गोल्ड एंड सिल्वर इंक्लूडिंग मनी, ना तो आप पैसा रखेंगे ना ही सोना चांदी का आप इस्तेमाल करेंगे। जो बाद में करप्शन जो होता है बुद्धिज्म के अंदर वो ये होगा, जो डिक्लाइन का कॉज बनता है बुद्धिज्म के। फिर आता है यहाँ पे राइट और प्रॉपर लिवलीहुड, सम्यक आजीविका, अजीव आजीवन, मतलब जो जिंदगी जो है आप सही तरीके से गुजारेंगे आप अपनी, वो कैसे होगी आपकी नहीं है। इट लाइज एम्फेसिस ऑन लिवलीहुड बेस्ड ऑन करेक्ट एक्शन and on the ethical principle of non-exploitation. It is believed that this form is based on ideal society, मतलब यहाँ पे क्या है कि आप जो है जो लाइफ है सही तरीके से गुजारोगे, जो एथिकल प्रिंसिपल बताए थे मैंने आपको, ना खुद को नुकसान ना जो दूसरा इंसान है उसको पहुंचाओ नुकसान, ना जीव को किसी को। तो इसकी तरह से हम इस तरह से रहेंगे यहाँ पर, और जिसको हम कहेंगे यहाँ पर कि ये फॉर्म बन जाएगी हमारी तरह से, एक अच्छी जो सोसाइटी है, समाज जो है हमारा इससे अच्छा बन जाएगा। जो जिंदगी है खाना पीना करना है हमें, उसके लिए जो पैसा है हम हार्ड वर्क से कमाएं यहाँ पर। डोंट डू 5 टाइप ऑफ बिजनेसेस, यहाँ पे क्या है कि जो 5 तरह के आपको काम नहीं करने, क्या है यहाँ पे? ट्रेड ऑफ आर्म्स, हथियार ना बेचना, एनिमल्स का ट्रेड ना करना, गोश्त ना बेचना, शराब ना बेचना और जहर ना बेचना यहाँ पर, और ऐसी चीज ना करना जिससे दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचेगा यहाँ पर, मतलब किसी को भी आप नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएंगे। हथियार से हत्या होती है इसलिए हत्या नहीं बेचेंगे। जो जानवर है उससे क्या होता है, बोझ ढोवाया जाता है यहाँ पे और उसका गोश्त बेचा जाता है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे मीट का। अल्कोहल से क्या होगा, जो इंसान की बुद्धि होती है वो खराब होती है, भ्रष्ट हो जाती है, जहर से इंसान मर जाता है। तो ऐसे काम आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जिंदगी जो है आपकी अच्छी होती जाएगी इस तरह से। राइट एफर्ट एंड एनर्जी, सम्यक व्यायाम, जो आप प्रैक्टिस करेंगे, जो कोशिश करेंगे यहाँ पर, उसके लिए जो आपके जो दिमाग जहन है वो सही होना चाहिए। इसमें क्या है? practicing 8-foot path, keeping in mind the thing that generate good thoughts, thinking about the bad effect of sinful thought, not giving place to those argument, considering those argument as sacraments, wrong argument coming to mind, so restrain, suppress और grieve। इसमें क्या कहा गया है भैया कि आपको क्या करना है
तो जिंदगी है उसको गुजारने के लिए अच्छा, तो आप क्या करेंगे कि अपने से जो एफर्ट करेंगे यहाँ पर, जो व्यायाम करेंगे, दिमाग का व्यायाम जो करेंगे, आपने अच्छी बात को सोचेंगे यहाँ पर, और ये सोचेंगे कि मैं बुरे काम करूंगा कि उसका क्या असर पड़ने वाला है यहाँ पर। किसी बात का आर्ग्यूमेंट ना करना, जो गलत बात जो आर्ग्यूमेंट हो जाए उसको भुला देना, रफा दफा देना मतलब यहाँ पर। और जो यहाँ पर जो बुरे आर्गुमेंट आए उसको ये मानना कि जिंदगी की बुद्धि जो है वो खराब करने के लिए हमारे आए हैं, और उनको दिमाग के अंदर ही दबा देना। देन आता है हमारा यहाँ पे राइट माइंडफुलनेस और थॉट अवेयरनेस। सब में स्मृति, सोच इंसान की यहाँ पर, जो हमारी याददाश्त होती है यहाँ पर, उसको हम अवेयर करें बात को। माइंडफुलनेस लाइफ के अंदर हमारी जो सोच है उसको अच्छा करेंगे हम यहाँ पर, तो ये भी बिलीफ होता है हमारे किसके अंदर, बुद्धिज्म के अंदर। इसमें क्या है, इट मीन्स नोविंग वंस ओन सेल्फ एंड वॉचिंग सेल्फ बिहेवियर, यानी कि अपने आप को जानना कि मेरी सोच कैसी है यहाँ पर, और अपने बिहेवियर को जानना अपने अंदर, अपनी सोच को ठीक करना, अपने काम को अच्छा करना। इसके लिए कुछ व्यायाम करने पड़ेंगे आपको। जैसे कहा गया है इसके अंदर, कायन उपासना, वदानुपासना, चित्तानुपासना, धम्म उपासना, जो ये चीज आप करनी प्रैक्टिस जो है आपको ये करनी पड़ेंगी, और इनको कहा जाता है यहाँ पे विपासना सदन। यहाँ पे क्या है, इट मीन्स टू सी वन सेल्फ प्रॉपरली। अपने दिमाग के ऊपर ध्यान डालिए कि आप किसी गरीब के बारे में क्या सोचते हैं, आप किसी जो औरत है उसके बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ पर जो अमीर है उसके बारे में क्या सोचे, जो जानवर है उसके बारे में क्या सोचे आपकी। तो ये चीज़ों पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कंसंट्रेशन करना है, ताकि आप समझ पाएं कि आपका दिमाग जो है कितना गंदा सोचता है, या फिर कितना जो बुद्धि है भ्रष्ट है वो आपकी। और फिर ये व्यायाम करते करते बुद्धि को साफ कर देना अपनी। to know that what to know that only a mind free from attachment and heart rate can be concentration concentrated. Any human being who has desire to know himself must do vipassana. This will be beginning of path to removal the suffering. यहाँ पे क्या है, जब इंसान को अपनी बुद्धि में साफ करनी हो, अटैचमेंट हो, जो कंसंट्रेशन सही करना हो अपना, पे करना पड़ेगा उसको। ये जो उपासना विपासना उसको करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये एक रास्ता बन जाएगा इंसान का कि जो अच्छाई तरफ वो बढ़ जाएगा इनसे। देन आता है हमारा राइट कंसंट्रेशन और मेडिटेशन। सब में समाधि लेना। समाधि लिटरली मीन टू बी फिक्स्ड, absorbed. It means getting one's whole being absorbed in various level or modes of consciousness or awareness. मीन्स मतलब क्या है यहाँ पर कि अपने आप को फिक्स कर लेना कि इस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लेना, अपना ध्यान लगा लेना, बुद्धि लगाना अपने यहाँ पे, और उसमें लीन हो जाना, मतलब डूब जाना, अब्जॉर्ब जाना उसके अंदर यहाँ पर। तो आप जो अलग अलग लेवल हैं दिमाग के सोचने के, आप अपने वो अवेयर कर पाएंगे, सोच पाएंगे इस बारे में। नॉट अलाउिंग द अनबॉर्न सिंस टू अराइज। इंटरेस्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉर्न सिंस। इंटरेस्टेड इन द origin ऑफ द अनबॉर्न इफेक्ट रिलीजियस। इंटरेस्टेड इन द इंक्रीज ऑफ द, यहाँ पर मुझे भी नहीं रहा, generated effective religious by following all the theory, we will happy nirvana state of truth, happiness, bliss and relaxation will be attained. एक मिनट, यहाँ पे क्या कहा गया है इसके अंदर कि आपको क्या करना है भैया, कि जो दिमाग के अंदर बुराइयां आ रही हैं, जो हम दिमाग के अंदर ला रहे हैं, कि जो पैदाइशी बुराइयां हमारे दिमाग के अंदर आ रही हैं उसको खत्म करना, जो गंदी चीजें दिमाग के अंदर वो खत्म करना, रिलीजियस इफेक्ट जो पड़ते हैं हमारे यहाँ, पैदाइशी नहीं होते हमारे अंदर जो वो चीज, वो खत्म करना। जब ये आप मेडिटेशन करेंगे इस तरह का, तो आपको जो है निर्वाणा मिल जाएगा इस तरह से। सो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का हम कंप्लीट करेंगे, इसी प्रकार कंप्लीट कर डालते हैं जो ये 10 फॉर्म बताई गई हैं हम बुद्धिज्म के अंदर। तो मतलब इसमें क्या कहा कि जो इंसान होता है वो 10 फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। एक इंसान की 10 फॉर्म हो सकती है यहाँ पर। पहली फॉर्म यहाँ पे इंसान की जो होती है वो बुद्धा था, जो कि दोबारा कोई नहीं बनने वाला है यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पर बुद्धा के जो नीचे आता है वो है बोधिसत्व। यहाँ पे क्या है, एनलाइटमेंट बीइंग डिसाइंड वो डेस्टाइंड टू बी आ बुद्धा बट प्रॉपरली पर्पसली रिमेन ऑन अर्थ टू प्रोपोगेट टीचिंग्स। जो बोधिसत्व होता है वो क्या है कि जो बुद्ध की सारी शिक्षाएं हैं, जो सारा ज्ञान है उसको मिल जाता है यहाँ पर, मगर वो दुनिया से ना निर्वाण नहीं लेता, मरता नहीं है, वो छोड़ता नहीं दुनिया को। दुनिया में रहता है किस लिए, कि जो बुद्ध की जो टीचिंग्स है उसको प्रोपोगेट कर सके यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पे प्रेतिया का बुद्धा। मतलब यहाँ पे क्या है, अ बुद्धा ऑन देयर ओन, जो बुद्धा खुद के अंदर हो यहाँ पर। सर्वे का डिसिप्लिन ऑफ बुद्धा,
जो बुद्धा के जो यहाँ पे टीचर फॉलोअर्स बने, जो स्टूडेंट बने, वो बने यहाँ पर हेवनली बीइंग, सुपर ह्यूमंस, एजन वो एंजल्स, जो हम कहते हैं भाई जो देवता वाला, जो हम सॉरी हम बोलते हैं फरिश्ते वाला लोग जो होंगे यहाँ पर, ह्यूमन बीइंग असुर होंगे। इसके बाद फिर आते हैं फाइटिंग स्पिरिट, जो बुरे लोग हैं यहाँ पे, बीस्ट, प्रेता, जो प्रेता मतलब क्या पे यहाँ पे हंग्री घोस्ट, शैतान, भूत, सॉरी, डिप्रेव्ड मैन, हेलिश बीइंग। तो यहाँ पर ये 10 फॉर्म बताई गई हैं यहाँ पर। और जो बताया गया है इसके अंदर बुद्धिज्म के अंदर वो ये है कि इन द बुद्धिज्म कर्मा इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन डिपेंडिंग ऑन द इंटेंशन मोर देन द एक्शन वन itself. Rebirth is the result of karma of previous birth. Life through Buddhism lies emphasis on the non-violence. It does not forbid masses from eating meat. इसमें ये कहा गया बुद्धिज्म के अंदर कि जो इंसान को जिंदगी मिलती है, कर्म इज द रिजल्ट ऑफ, जो इंसान ने पहले करा होता है, जो इंसान ने अच्छे काम करे तो वो इंसान को क्या होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, मतलब उसको निर्वाण मिल जाएगा। जिन इंसान ने अच्छा काम नहीं करा उसको मोक्ष की प्राप्ति कुछ भी नहीं मिलने वाली है यहाँ पर। तो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आपको ये जो अष्टांगिक मार्ग हैं उनको करना पड़ेगा फॉलो। जो अपनी लाइफ है उसको आपके अंदर उसको मानना पड़ेगा। और जो ये 4 सत्य हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और उसको ठीक करने के लिए आपको फिर जो है अष्टांगिक मार्ग है उसको पूरा करना पड़ेगा। तो ये वाली वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अ, पंच स्कंद जो है यहाँ पर, फिर स्कूल ऑफ थॉट देखेंगे यहाँ पर हम इसके बारे में। जो काउंसिल्स हुई बुद्धिज्म के अंदर वो देखेंगे, हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। और इसके अलावा जो दो दूसरी चीजें हैं, जैसे कि हमने कहा कि राइस का क्या, क्यों राइस हुआ, क्यों फॉल हुआ, वो सब कुछ जो है फ्यूचर में डिस्कस करेंगे अगली वाली में। सो अगर वीडियो आपको जरा सी भी लगी हो, प्लीज वीडियो को अच्छी लगने पर आप लाइक जरूर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।